ठीक, धर्मनिरपेक्ष, इसमें भी दो अवधारणाएं हैं, इसमें भी दो अवधारणाएं हैं। ठीक, इसका क्या है, दो अवधारणाओं में इसमें क्या है कि जब क्या है कि जब हम लोग आज़ाद हो रहे थे या आज़ाद हुए, और आज भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आज़ाद हुए या कुछ, इसमें सिर्फ ये है कि धर्मनिरपेक्ष जो पश्चिमी देश हैं, ठीक, जो पश्चिमी देश हैं, जब पश्चिमी देश हम लोग बोलते हैं तो खासकर यूरोप, ठीक, पश्चिमी देश, और इधर भारत, ठीक। तो क्या है धर्मनिरपेक्ष, इधर क्या है, इधर धर्म का मतलब क्या समझा जाता है, मोस्टली धर्म राज, मतलब क्या है, चर्च, ठीक। इधर मोस्टली क्या है, चर्च। इधर क्या है, जो पश्चिमी देशों में अवधारणा है राज्य की, वो राज्य यानी सरकार या राज्य, ठीक, राज्य और धर्म दोनों के बीच अलगाव है, अलग अलग है, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये दीवार है, ठीक, ये दीवार है, तो इस ओर अगर सरकार है, राज्य है, तो इस ओर धर्म है, ठीक। उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं कि इधर क्या, इनको इससे नहीं लेना देना इधर क्या हो रहा, इधर सरकार को धर्म से नहीं लेना देना कि इधर क्या हो रहा, ठीक। दोनों एक तरीके से, पूरी तरीके से अलग अलग हैं, ठीक, समझ गए। लेकिन भारत में क्या है, भारत में ये जो दीवार है ये गायब है, दीवार है नहीं, ऐसे है। और वहाँ अगर आप मानो तो एक तरफ क्या है, धर्म है और राज्य है। धर्म क्या है, जो राज्य है सरकार, और यहाँ तरह तरह के धर्म हैं, ठीक, अलग अलग धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं, ठीक। कह सकते हैं कि हमारा देश जो है बहुत धर्मवादी भी है, बहुत सारे धर्म हैं, ठीक। वहाँ क्या है कि धर्मनिरपेक्ष इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ जो सरकार है, राज्य है, उसके लिए सारे धर्म समान हैं, सबको समान समर्थन प्राप्त है, ठीक, सबके साथ समान व्यवहार करता है। तो यहाँ क्या है कि अगर सरकार को लगता है, जिस परिस्थिति में जिस धर्म को सरकार की ज़रूरत होती है और सरकार को लगता है, तो वो उसके साथ खड़ी हो जाती है। और अगर कोई किसी धर्म संगठन के द्वारा, ठीक, किसी धार्मिक मतलब कि एक धर्म के नाम पर एक कोई अलग वर्ग का इंसान या अलग वर्ग का समूह कुछ ऐसे काम करता है जिससे अराजकता फैलती है या कोई अलग गलत कदम होता है, तो उस तरीके से भी सरकार उससे ट्रीट करती है, ठीक। तो उस तरीके से भी सरकार उससे ट्रीट करती है। तो क्या है कि यहाँ जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेंगे तो अपने उत्तर प्रदेश सरकार में, यूपी सरकार ने क्या बोला कि लाउड स्पीकर हटवाए, ठीक, लाउड स्पीकर हटवाए, या उसने क्या कहा कि एक नियम बना दिया, ठीक, नियम बना दिया। उसमें ये कहीं नहीं है कि मंदिर मस्जिद, कहीं नहीं है कि मंदिर मस्जिद, ठीक, समझे। उसमें सीधे क्या था, ये मंदिर मस्जिद वाला नहीं, उन्होंने सीधे कहा कि जो लाउड स्पीकर हैं इतने डेसिबल से इतने डेसिबल तक जाना चाहिए, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने अगर बोला कि 10 से 50 डेसिबल या 55 डेसिबल जो भी है वो उतना रहेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मंदिरों में आवाज़ आप ऊँची रखें, ठीक, या मस्जिदों में आप आवाज़ नीची रखें। सबके लिए उन्होंने समान नियम लागू किए। अगर इससे अच्छा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे अच्छा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये अभी करंट का उदाहरण है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, सब लोग जानते होंगे। तो क्या है कि सब धर्म, ये इससे क्या लगा कि हमको सारे धर्मों के लिए बोला गया, ये नहीं बोला गया कि चर्च सिर्फ या मस्जिद सिर्फ, सब धर्मों के लिए। तो भारत में क्या है कि सभी धर्मों को समान समर्थन या सब समान नज़रिए से देखे जाते हैं। तो ये एक सकारात्मक व्यवस्था है, ये क्या है, एक सकारात्मक व्यवस्था है। लेकिन जो पश्चिमी देशों की अवधारणा है वो नकारात्मक उसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ पता नहीं, वो अपना काम करें, उन्हें नहीं पता कि उधर क्या हो रहा है, इन्हें इधर नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक। तो वो एक नकारात्मक अवधारणा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भारत में जो अवधारणा है धर्मनिरपेक्ष की, वो क्या है, सकारात्मक, क्या है, सकारात्मक, ठीक। इधर क्या है, नकारात्मक, इधर क्या है, नकारात्मक, ठीक। पश्चिमी देशों में नकारात्मक है। और इधर क्या है, ठीक, इधर क्या, भारत में राज्य के लिए सभी धर्म
ठीक, सभी धर्म समान हैं या सभी को समान समर्थन प्राप्त है। ठीक, समान समर्थन प्राप्त है। ठीक, भारत राज्य के यहाँ लिखो, भारत में लिख लेना। ठीक, क्या लिखना, भारत में राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। ठीक, सभी धर्म समान हैं या सभी को समान समर्थन प्राप्त है। ठीक, लेकिन पश्चिमी देशों में क्या है, लेकिन यहाँ क्या है पश्चिमी देशों में, ठीक, इस नकारात्मक अवधारणा में यहाँ राज्य या सरकार, ठीक, यहाँ क्या है, राज्य, यहाँ राज्य धर्म से पूरी तरह अलग है। ठीक, पूरी तरह से अलग है। ठीक, यहाँ राज्य धर्म से पूरी तरीके से अलग है। यहाँ राज्य धर्म से पूरी तरह से अलग है। ये पूर्ण तरह से अलग है या पूरी तरह से, जो सा हम लिख लो। ठीक है, यहाँ राज्य धर्म से पूरी तरह से अलग है। ठीक, और यहाँ क्या है, इधर क्या है, इधर सभी धर्म समान है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सकारात्मक व्यवस्था, नकारात्मक व्यवस्था। ठीक, और शायद यही कारण रहा होगा उस समय भी यहाँ न डालना। अगर यहाँ देखेंगे आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, ये सारे धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये सारे धर्म से जुड़े हुए हैं और सब में क्या है, किसी में भी एक धर्म को विशेषता नहीं। यहाँ क्या है कि आप अंतःकरण से किसी धर्म को किसी रूप में, किसी आचरण में क्या है, अपने धर्म को मान सकते हो। 26, 27, 28। ठीक, 27 में क्या है कि आप क्या है, किसी भी एक विशेष धर्म के लिए आप पर जो राज्य है वो कर के लिए नहीं कहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भारत में क्या है कि राज्य के लिए सारे धर्म समान है। ठीक, 1 मिनट। ठीक, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष में तो क्या है, भारत में राज्य के लिए सभी धर्म समान है, सभी को समान समर्थन प्राप्त है। कहाँ से देखेंगे, आर्टिकल 25, 26, 27। ठीक, 25 में क्या है कि बताया भी कि अपने अंतःकरण या किसी भी अंतःकरण यानी मन में, ठीक, मन से, अंदर से, और दूसरा किसी भी आचरण, किसी भी रूप में हम किसी भी तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। पहला 25 में ये हो गया। 26 में आपको प्रबंधन दिया गया कि हम सामूहिक रूप से अपने धर्म के लिए एक प्रबंधन, एक संस्था, इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, उसे किस तरीके से संचालित करना है, चला सकते हैं। ठीक है, 27 में दिया गया कि राज्य आपको एक किसी विशेष धर्म के लिए आप पर कर के लिए बाध्य नहीं करेगा, या राज्य या कोई भी संस्था आपको विशेष रूप से आपको एक किसी धर्म को बढ़ाने के लिए कर आप पर नहीं लगाया जाएगा, या किसी तरीके की वसूली नहीं की जाएगी। ठीक, आप स्वतंत्र हैं, आप किसके साथ जुड़े हैं। 28 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 28 में बोला गया है कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो धार्मिक रूप से नहीं होंगे। ठीक है, वो किसी एक धर्म विशेष को लेकर नहीं चलेंगे, एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। तो यहाँ बोला गया है कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो उसमें किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, या उनकी जो पढ़ाने की प्रवृत्ति है वो धार्मिक नहीं रहेगी। ठीक, यहाँ क्या है कि आपको कर के लिए मना किया गया है। यहाँ क्या है
या कर से आज़ादी है किसी एक विशेष धर्म के लिए। यहाँ आपको आप कोई भी किसी भी धर्म से हैं अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था मतलब एक इंस्टीट्यूट बना सकते हैं या किसी भी तरीके से जो वैधानिक है, जो विधि द्वारा दिया गया उस तरीके से प्रचार कर सकते हैं। यहाँ किसी भी धर्म में किसी भी रूप से मनाने के लिए आपको आज़ादी है, ठीक है। तो पूजा पद्धति की व्यवस्था तो सारी ये जो है ये यहाँ से हमको पता चलता है कि हम जो है किस तरीके से हैं। तो ये वाली जो बात थी ये सीधे 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, जो करना है करें, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बात खत्म। देखो अखंडता पे क्या है, अखंडता पे यही बोला गया कि भारत की अखंडता सुरक्षा ये सब देखते हुए अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन अभी जब हम देखते हैं इस पर एक दिन हम चर्चा करेंगे अखंडता पे। अखंडता पे क्या अभी क्या हुआ कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, आप लोगों ने सब वीडियो देखा होगा। तो उन्होंने उनसे एक पत्रकार पूछता है कि वहाँ पूछता है, पत्रकार हो या कोई भी सदस्य हो, ठीक, लेक्चर एक सेशन ले रहे थे, वो पूछता है कि मोदी जी की मोदी जी की कुछ अच्छी नीतियाँ बता दो। तो उन्होंने 2 नीतियाँ हालांकि अच्छी बताई, उन्होंने कहा मुझे पसंद आई 2 नीतियाँ उन्होंने बताई। एक तो गैस सिलेंडर के लिए और एक नीति शायद किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि है, मुझे सही से याद नहीं दूसरी वाली, लेकिन हाँ एक जो गैस वाली जो उज्ज्वला योजना, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कोसा वो हमें थोड़ा नैतिक नहीं लगा, हो सकता आपको भी ना लगे, क्योंकि आप सरकार को कोस सकते हो लेकिन भारत इस तरह कोसना कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का स्ट्रक्चर खराब किया जा रहा है, मतलब कि भारत को उल्टा सीधा कहना, ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। आप अगर यही जो शब्द आपने वहाँ बोले विश्व में, ठीक, या वो सॉरी कैम्ब्रिज में जो बोले वो आप इंडिया में बोलो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी बोलो, हाँ ठीक है। हम तो कहते हैं कि हमारे पास एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सरकार उदंड हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो आप इंडिया में जो उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो मुझे ठीक लगी, ठीक है, ऐसे काम करना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने कैम्ब्रिज में बोला वो मुझे सही बताएं कहीं से नैतिक नहीं लगा, हो सकता आपको भी ना लगे। लेकिन यही चीज़ें जब है ना, जब कोई वैश्विक विवाद होता है तो वो यही चीज़ें उठाता है। तो हालांकि और जब उनसे मतलब कि अगर उनको यही दिखता है तो एक बार वो पाकिस्तान पे नहीं बोलते हैं, वो एक विपक्ष के बहुत मजबूत नेता हैं, ठीक। उनको जब वो भी कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद पे अगर बोलेंगे ना तो उससे भी सरकार वहाँ जो वैश्विक संस्थाएं या जो विश्व है उस पर नज़र रखेगी, हाँ अगला भी बोल रहा है, ये मोदी का ही एजेंडा नहीं, ये बल्कि ये लगता है लोगों कि ये मोदी का एजेंडा है, ऐसा कुछ नहीं, जो सच है वो बोला जाता है। तो इस पे भी मुझे लगता है पाकिस्तान चीन पे भी बोलना चाहिए राहुल गांधी को, लेकिन नहीं बोले। तो इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि इन चीज़ों पे हमको वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए बहुत सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की अखंडता सुरक्षा अगर बात हो तो उसे नैतिक रूप से रखना चाहिए, जो नैतिक व्यू है, ठीक है। तो देखेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। अखंडता और धर्मनिरपेक्षता बहुत डिटेल में समझ ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस रहता है कि आप जो है ना मतलब समझो, जो वर्ड टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दों का खेल है वो समझो अच्छे से, हमारा फोकस यही रहता है, ठीक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।